धनवान बनने के संकेत। जन्म कुंडली के इन 4 भावों की भूमिका आपकी जन्मपत्री क्या कहती है? एक समृद्ध व्यक्ति की कुंडली में दूसरा, चौथा, 9वां और 11वां भाव मजबूत होने चाहिए। ये भाव धन, संपत्ति और सौभाग्य से जुड़े हैं। यदि ये भाव निर्बल हैं, तो आय की बजाय खर्च अधिक होता है। इन भावों का विश्लेषण करके और आवश्यकतानुसार रत्न धारण करके भाग्य को मजबूत किया जा सकता है। एक धनी और समृद्ध व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरा भाव, चौथा भाव, 9वां भाव और 11वां भाव बलशाली देखा गया है। इन भावों के निर्बल होने पर आय की जगह खर्च का स्रोत अधिक बन जाता है। जन्मपत्री का द्वितीय भाव धन संपदा को प्रदर्शित करता है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव सुख के साथ अचल संपत्ति के बारे में बताता है। जन्मपत्री का 9वां भाव भाग्य के बारे में सूचनाएं प्रदान करता है। जन्मपत्री का 11वां भाव लाभ और इच्छापूर्ति की संभावनाओं को व्यक्त करता है। इन चारों भावों का अध्ययन किया जाए तो प्रत्यक्ष रूप से ये सभी भाव धन, संपदा, सौभाग्य से संबंधित हैं। जानिए कुंडली में इन भावों की भूमिका। द्वितीय भाव धन स्थान कहलाता है। यह धन संपदा जमा करने के लिए यानी चल संपत्ति, धन, रुपए, पैसे इत्यादि को दर्शाता है। चतुर्थ भाव सुख के साथ अचल संपत्ति, घर, जमीन, जायदाद के बारे में बताता है। अगर चौथे भाव, जो अचल संपत्ति का है, का स्वामी नीच का हो और उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति के पास आय के साधन अच्छे होते हैं, लेकिन उसके पास अचल संपत्ति नहीं होती है। ऐसे लोग अक्सर किराए के मकानों में रहते देखे गए हैं। जन्म कुंडली का 11वां घर आय और आमदनी का भाव है। यदि 11वां घर बलशाली हो तो व्यक्ति के पास लगातार होने वाली आय का स्रोत बना रहता है। यदि जन्मपत्री का चतुर्थ भाव किसी का बहुत बलशाली हो और उसका 11वां भाव क्षीण हो तो उसके पास अचल संपत्ति होगी, परंतु लगातार प्रतिदिन की होने वाली आय का स्रोत नहीं होगा। यदि दूसरे एवं 11वें भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो लगातार होने वाली आय का स्रोत नहीं बन पाता है, यानी अपर्याप्त होता है। जन्मपत्री का 9वां भाव भाग्य से संबंधित जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को बताता है। 9वां भाव का विशेष महत्व ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है। अगर एक व्यक्ति कुछ भी धन इकट्ठा नहीं कर पाता है, उसके पास कोई चल एवं अचल संपत्ति नहीं होती, फिर भी यदि वह हर प्रकार से अपने को खुश समझता है या खुशी महसूस करता है तो उसे परम भाग्यशाली माना गया है, क्योंकि अक्सर देखा गया है अमीर से अमीर व्यक्ति भी अकूत धन संपदा के मालिक होने के बाद भी दुखी, हैरान, परेशान होकर अपने आप को भाग्यहीन समझते हैं। इस प्रकार उपरोक्त चारों भावों में कौन कौन भाव बलशाली है और कौन कौन भाव अथवा उनके स्वामी यानी भावेश क्षीण है के आधार पर धन संपदा का निर्धारण किया जाता है। जरूरत पड़ने पर रत्न आदि धारण कर भाग्य आदि शुभ भावों को मजबूत कर मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है।